अच्छा जी, तो सर मुझे ज़रा याद दिलाइए कहानी शुरू करने से पहले कि मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। एक मिनट। हाँ भाई। तो सर हमारी ये कहानी जो कल शुरू हुई थी लास्ट क्लास में एरर्स की, वो हमने ख़त्म करी थी एक अदद होमवर्क पिला के। क्या हुआ उस होमवर्क का? बराए मेहरबानी मुझे बताइए। कहाँ चला गया करेक्शन फेयर्स? हो गया भाई? अच्छा, अब सबका हो गया या कुछ है हमारे जवान जो सैटरडे को सोच के आराम करते रह गए? सबका हो गया, चलो बेहतरीन हो गया यार ये तो। अब मुझे जरा ये बताओ, सही हुआ या नहीं हुआ? है भाई? सही हुआ कि नहीं हुआ? कंफ्यूजन है थोड़ी। सही हुआ है, सही हुआ है हमारे हिसाब से। देखो, सही होने का, करेक्शन ऑफ एरर में स्पेशली सही होने का सबसे आसान तरीका क्या, कैसे पता लगता है? कि सर जो आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आओ जरा हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, सवाल में आपको क्या कहा गया था कि भाई टोटल मिला के 12 एंट्रीज थी, और उसमें एक बहुत काम की एंट्री थी, एंट्री नंबर 12, जिसके अंदर इसने क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ओवर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सर यहां से मुझे एक ये चीज पता चल रही है कि अगर अगर मुझे कहीं पे ऐसा एरर दिया जाए जिसमें फिक्स्ड एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई गलती होगी, तो मुझे उसके लिए डेप्रिसिएशन को भी सही करना पड़ेगा। एग्रीड? अब मैं जरा पढ़ना शुरू करता हूँ अपनी कहानियां। पहली ट्रांजैक्शन है मेरे पास कि सेल बुक वाज ओवरकास्टेड बाय, अच्छा नहीं, पहले उससे पहले पढ़ लें। द ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड डिड नॉट मैच एंड द डिफरेंस ऑफ 2004 वाज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज जरा समझाता हूँ आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर आपको ये चेक करना है कि सस्पेंस आपका करेक्शन ऑफ एरर का सवाल सही हुआ या नहीं, तो आप क्या करें, सस्पेंस अकाउंट बना ले। उसका बैलेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब मैं चेक करने के लिए क्या करता हूँ, एक अदद सस्पेंस अकाउंट अपनी सहूलत के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना ये अकाउंट, इसमें एक गलती सब करते हैं। अच्छा, अब 5 मिनट रुकिएगा बेटा जरा, आप लोग अजान हो रही है यहाँ पे, अजान हो जाए तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अजान हो गई बेटा, आप लोग भी नमाज पढ़ लो, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है ना, 5:08 हो रहे हैं मेरे पास। तो हम शुरू करते हैं 8:18, 5:20 पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अजान नहीं हुई है? अजान होने ही वाली होगी, क्या आप क्या जल्दी हो जाती? ठीक है भाई, 10 मिनट में, 5:20 पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? हाँ भाई, शुरू करें। अच्छा जी, तो सर कहानी हम दोबारा से शुरू करते हैं। एक अदद आपको होमवर्क दिया था,
ठीक है। और आप लोगों को कहा गया था कि इसमें करेक्टिंग एंट्रीज पास करनी है, और आपके पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 204। अब करेक्शन ऑफ एरर का सही हुआ है या नहीं हुआ, इसका एक इम्पैक्ट ये भी है, एक तरीका ये भी है जानने का, कि आपका जो सस्पेंस अकाउंट है उसका बैलेंस जीरो होगा। सही है। तो आप क्या किया करो, जब भी करेक्शन ऑफ एरर में सस्पेंस अकाउंट आपको दिया जाए, आप बना लिया करो एक सस्पेंस अकाउंट। पहली चीज मुझे ये बताओ, सवाल ने हमें कहा है कि द बैलेंस डिड नॉट मैच एंड द डिफरेंस ऑफ ₹204 वाज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। मुझे ये बताओ, जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा बैलेंस किस तरफ लिखा हुआ आएगा? क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ आएगा। क्रेडिट साइड पे सब यही बोल रहे हैं, क्रेडिट साइड पे। तो सर, हमारा बैलेंस लिखा हुआ नजर आएगा डेबिट साइड पे। सर ये कौन सी बात कर रहे हैं आप फालतू? सवाल ने तो बोला है कि भाई क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मैं डेबिट साइड पे क्यों लिख रहा हूँ? सर जरा एक मिनट के लिए सोचो आप लोग। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक अदर ट्रायल बैलेंस बनाता, ठीक है, मेरे पास ट्रायल बैलेंस में कुछ डेबिट्स होते और कुछ क्रेडिट्स होते। सही है। डेबिट्स में लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास था कैश और अकाउंट रिसीवेबल था। ठीक है। क्रेडिट साइड के लिए मेरे पास अकाउंट पे कैपिटल और अकाउंट पेबल था। ठीक है। नंबर्स में कुछ भी अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूँ। सही है। तो मैंने बोला भाई 500 यहाँ पे था, 600 यहाँ पे था, 430 यहाँ पे था, और कितना, लेट से 280 यहाँ पे था। मुझे एक मिनट के लिए इनके टोटल्स बताते हो आप दोनों, सारे टोटल्स बताते हो, 5 और 6, ये तो 1100 बन गए। सही है। इस साइड पे टोटल क्या बनेगा क्रेडिट साइड पे? 8 और 9 10 11, 4 और 2 6 और 1 7, ₹710 बनेगा। ठीक हो गया। तो अब सवाल के हिसाब से मुझे ये बताओ, जब मैं सस्पेंस अकाउंट अपना इंट्रोड्यूस करूंगा तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस इस साइड पे लिखा जाएगा, कितना होगा वो? 710 माइनस 1100 कितना बनता है? 800, 900, 1000, 390 बनता है। ठीक है। या एक काम अगर हम करें, कहाँ गया? कितना बैलेंस है? 240, 204 है ना? मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 204 लिखता हूँ, अपने नंबर उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि सवाल से थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाए। 4 8 9 10 11, 4 2 6, 2 8 और 1 9, 914। तो मुझे बताओ, 1100, 500 में कितने माइनस करूं कि 914 है? 414। सही है। इस तरीके से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ठीक है। अब जरा सोच के बताओ, सर मैंने कैश का बैलेंस लिखा है डेबिट साइड पे, क्या डेबिट साइड पे लिखा जाता है? क्या डेबिट साइड पे लिखा जाता है? यस सर। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे लिखा है, क्या डेबिट साइड है? क्या बेटा हफ्साबाजी क्या कर रहे हैं? कैश का बैलेंस तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है ना, एसेट है ना, कैश और अकाउंट रिसीवेबल दोनों एसेट्स है ना मेरे, तो इनका बैलेंस तो डेबिट साइड पे लिखूंगा ना। मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ अभी, टी अकाउंट नहीं बना रहा। टी अकाउंट में क्लोजिंग कैरिड डाउन जो है वो क्रेडिट साइड पे होता है, लेकिन जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ तो उसको बैलेंस तो मैं डेबिट साइड पे लिखता हूँ ना। सर डेबिट साइड पे लिखे जाने का मतलब कि इस अकाउंट को, इस कैश के अकाउंट को जब ओपन किया जाएगा तो इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस मैं डेबिट साइड पे लिख के दिखाऊंगा। फिर एंट्रीज पास करूंगा, कैरी डाउन बैलेंस आएगा। लेट से जितने का भी आया, लेट से अज्यूम कर लेता हूँ 200 रुपए का आया। तो सर ये 200 रुपए का बैलेंस अगेन जब ट्रायल बैलेंस में लेके जाऊंगा तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ऐसा है। तो इसका मतलब, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल के अकाउंट की, मैं एक अदद कैपिटल का अकाउंट बनाता हूँ, इसमें लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास 430 रुपए, तो मैं बोलूंगा कि भाई ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो है 430 रुपए का इस साइड पे लिखा हुआ आएगा। सही है। एंट्रीज पास करूंगा, कैरी डाउन बैलेंस मेरे पास इस तरफ लेट से 240 रुपए लिखा हुआ आ गया। तो सर अब ये 240 ट्रायल बैलेंस में जब बनाऊंगा तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ दिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर ट्रायल बैलेंस में जिस साइड पे बैलेंसेस लिखे हुए हों, जिस साइड पे बैलेंसेस लिखे हों वो बेसिकली वो साइड है जहां पे हमारे अकाउंट ने ओपन होना है। अगर डेबिट साइड पे लिखा हुआ है मतलब कैश का अकाउंट डेबिट साइड पे ओपन होता है, और अगर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो मतलब कैपिटल या अकाउंट पेबल का अकाउंट क्रेडिट साइड पे ओपन होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मुझे सोच के बताओ, अगर मैंने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ₹204 मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो जब ये अकाउंट क्लोज किया गया होगा अगली मर्तबा जब ओपन करूंगा तो किस साइड पे कर रहा हूँ? क्रेडिट साइड पे कर रहा हूँ। कितने आ गए यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड मेरे पास?
कितना 204। क्या ये चीज समझ में आती है? ब्रॉड फॉरवर्ड मैंने करा क्रेडिट साइड पे, क्या ये चीज समझ में आती है? आगे बढ़ूं यहाँ से? आओ अब जरा हम कहानी करना शुरू करते हैं अपनी आगे की। पहले पे एक एक करके एंट्रीज पास करता हूँ। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप सबने सवाल सॉल्व कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड अपनी तेज रखूंगा, ठीक है भाई? सर हम लोगों ने लास्ट क्लास जब क्लोज करी थी तो एक चीज हमने पढ़ के खत्म करी थी, दैट वाज द गोल्डन रूल ऑफ करेक्शन ऑफ एरर, कि जितनी गलती बताई गई है सिर्फ उतनी ही गलती की गई है। मतलब अगर एंट्री का एक इम्पैक्ट गलत बताया गया है तो सिर्फ वही इम्पैक्ट गलत है, दूसरा इम्पैक्ट सही हुआ होगा, ठीक है? अब उसके सामने रखते हुए मैं अकाउंटिंग शुरू करता हूँ अपनी। तो मुझे कहा गया कि भाई सेल्स बुक वॉज ओवर कास्टेड बाय ₹300। सेल्स के बैलेंस को मैंने बढ़ा दिया है 200 रुपए से। सेल्स के बैलेंस को मैंने बढ़ा दिया है 200 रुपए से। तो मुझे बताओ, 200 नहीं, सॉरी, 300 रुपए से जब मैंने एंट्री पास की होगी। हम्म, ये रही ना? नहीं, ये रही। इसकी करेक्ट एंट्री मेरी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। सॉरी, इसमें बल्कि वो तो हो गई नहीं ना। कहाँ गया करेक्शन, कहाँ गई? ये रही करेक्शन। जब मैं करने जाऊंगा मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई सेल्स अगर मेरी 300 रुपए से बढ़ा दी गई है, सेल्स अगर मेरी 300 रुपए से बढ़ा दी गई है तो कम कर देनी चाहिए मुझे। कम करने के लिए क्या करूं? सेल्स को डेबिट कर दूं। सही है। और ऑन दी अदर हैंड क्या चीज आएगी सर? जब कोई चीज नहीं लिखी हुई, दैट मीन्स सस्पेंस का वजूद हो जाएगा। कितने का? 300 रुपए का। अगेन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग कर चुके हो, तो होनी क्या चाहिए थी, हो क्या गई और क्या हुआ, वो सारी नहीं लिख रहा मैं, सिंपली करेक्टिंग एंट्रीज लिख रहा हूँ। ठीक हो गया? तो मुझे ये बताओ, इसका इम्पैक्ट अगर मैं अपने सस्पेंस अकाउंट में लेके जाता हूँ, मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है ना? किसकी वजह से? सेल्स की वजह से मैंने 300 रुपए क्रेडिट किया, मैंने 300 रुपए यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एंट्री नंबर 2, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹615 वॉज पास थ्रू परचेज बुक। मुझे बताओ, क्या फर्नीचर की परचेज हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, फर्नीचर की परचेज परचेज बुक में नहीं, डायरेक्ट परचेज फर्नीचर के लेजर में जाती है। तो मुझे इसकी करेक्शन क्या करनी होगी? या चलो यार, हम एक काम करते हैं। इसकी सही एंट्री पास होनी चाहिए थी कि मैं फर्नीचर डेबिट करता और कैश क्रेडिट करता। कितने से? अल्लाह भला करे, कंगी कंगी कंगी, 615 रुपए से। मैंने क्या एंट्री पास कर दी इसकी जगह? मैंने एंट्री पास कर दी कि फर्नीचर की जगह परचेज डेबिट कर दी और कैश क्रेडिट कर दिया 615 रुपए से। ठीक हो गया? तो अब अगर मैं परचेज इसकी करेक्शन करने जाऊं। हम्म, क्या एंट्री पास करूंगा? अच्छा, एक मिनट रुको यहाँ पे। सही है। हाँ, अब मैं अगर इसकी करेक्शन करने जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई फर्नीचर वापस डेबिट कर लो और परचेज क्रेडिट कर लो। कितने से? 615 रुपए से। क्या ये कहानी सही लिखी मैंने? क्या ये चीज सही लिखी मैंने? सही है। सर क्या ये चीज कंप्लीट लिखी मैंने? क्या करेक्शन अपनी कंप्लीट करी है मैंने? नहीं सर, ये कंप्लीट नहीं हुई। अब जरा ध्यान से सोचो। सर मैंने एक एसेट को एक्सपेंस के तौर पे, फर्नीचर को परचेज के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तो मुझे बताओ, जब मैंने अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी होगी, क्या इस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई होगी? बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन तमीम, कि सर ये जो फर्नीचर हम लेके आए हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो रिकॉर्ड करनी है हमें। तभी तो सवाल ने हमें लिख के दिया था कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ओवर स्ट्रेट लाइन मेथड। याद रखो, जब भी सवाल में आपको एसिड्स की लाइफ वगैरह दी जाएंगी, दैट मींस आपको डेप्रिसिएशन का भी ख्याल रखना है। तो सर यहाँ पे इसी फर्नीचर के ऊपर मुझे 10% की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। तो मेरी करेक्टिंग एंट्री का एक सेगमेंट और क्या होगा कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करूंगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करूंगा। कितने से? सर 10% अगर है तो 61.5 रुपीज की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। मुझे बताओ, क्या ये चीज समझ में आती है? यहाँ पे कोई मसला सब किसी का? बेहतरीन हो गया सर। एंट्री नंबर 1 ये हो गई, एंट्री नंबर 2 ये हो गई, एंट्री नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, इसका सस्पेंस में कोई इंपैक्ट नहीं है, नहीं डाला मैंने इंपैक्ट, जाने दिया इसको, ठीक है? अगली एंट्री अगर मैं पढ़ता हूँ, एन अमाउंट ऑफ ₹55 रिसीव फ्रॉम शेल्डन वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹550। कि सर मैंने क्या किया है? अच्छा चलो, बल्कि पहले वही काम करें ना। मुझे अमाउंट रिसीव हुई है किससे? शेल्डन से। कितने रुपए की?
₹55 की, और मैंने रिकॉर्ड कर दी है ₹550 की, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरी इन करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि कैश रिसीव होता मुझे, और रिसीव हो रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा खत्म हो रहा होगा कितने से, ₹55 से। इसकी जगह मैंने एंट्री क्या पास कर दी, इसकी जगह मैंने एंट्री क्या पास कर दी, मैंने कहा, अरे यार ये गलती हो गई एक छोटी सी, कि मैंने इसको गोल्डन में लिखना शुरू कर दिया। ये तो ग्रीन होता है ना हमारा। अब सही है, ठीक है। हाँ भाई तमीम, कुछ पूछ रहे थे आप। इनकरेक्ट एंट्री अगर मैं पास करूं इसकी, तो मेरी इनकरेक्ट एंट्री पास हुई है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय ₹550। ठीक हो गया। तो अब जब मैं इसकी करेक्शन करने जाऊंगा, अब जब मैं इसकी करेक्शन करने जाऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई कैश डेबिट हुआ है 550 की 55 की जगह 550 से। तो नहीं, डेप्रिसिएशन तमीम साथ ही साथ कर लो। देखो करेक्शन ऑफ एरर वाली जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जा रही होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। सही, तो हम ईयर एंड पे ही बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं। सही है। तो डेप्रिसिएशन हाथ के हाथ ही कैलकुलेट करते जाओ। सही है। तो मैं इसकी करेक्टिंग एंट्री ये पास करूंगा कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूंगा और कैश क्रेडिट करूंगा, कितने से, 495 से, 495 से। कोई मसला इस ट्रांजेक्शन में? यहां तक साथ है, बेहतरीन। सर फॉर एग्जाम्पल, ये पोर्शन आपके क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है, मैंने उस वक्त नहीं डाला था, लेकिन अब मैं डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एडजस्टमेंट आपको यहाँ लिख के दी जाती, जनरल प्रोविजन इज मेंटेन्ड एट 5%, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। एक इंफॉर्मेशन मैंने और आपके सामने रख दी कि एंट्री नंबर 13 लेट से ले लीजिए इसको, कि हमारी एक्सरसाइज है, हमारी पॉलिसी है कि हम जनरल प्रोविजन मेंटेन करके रखते हैं 5% पे। मुझे बताओ, जैसे ही मैंने ये इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करी, आपके जहन में आया होगा बैड डेट का चैप्टर। मुझे ये बताओ, अकाउंट रिसीवेबल है ना ये मेरा, अकाउंट रिसीवेबल मेरा कम होना चाहिए था ₹55 से, मैंने कम कर दिया था ₹550 से। 495 से मैंने अकाउंट रिसीवेबल एक्स्ट्रा कम कर दिया था। तो मुझे बताओ, उसी 495 के ऊपर क्या मेरा प्रोविजन बुक हुआ होगा? नहीं किया होगा। मुझे फिर से, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुनो, कि सर मैंने अपने अकाउंट रिसीवेबल कम करना था ₹55 से, यानी रिसीवेबल के लेजर में से बाहर निकालने थे ₹55, उसकी जगह मैंने बाहर निकाल दिए 550। दैट मीन्स 495, ₹495 मैंने एक्स्ट्रा रिसीवेबल के लेजर में से बाहर निकाल दिए। तो क्लोजिंग बैलेंस में वो ₹495 नहीं आ रहे होंगे। तो क्या उन 495 के ऊपर मैंने प्रोविजन बुक किया होगा? बहुत अच्छे सर। नहीं नहीं तमीम, 550 से नहीं हुआ होगा ना। 550, ये तो पूरा नंबर ही बाहर निकाल चुका हूं ना मैं। इस नंबर के दो टुकड़े, एक 55 वाला और एक 495 वाला। ठीक है। ये 55 वाला तो सही बाहर निकला है, इसके ऊपर बुक होना भी नहीं चाहिए था, हुआ भी नहीं, क्यों? क्योंकि लेजर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इस 495 को तो मेरे लेजर में मौजूद होना चाहिए था ना, ये मैं बाहर निकाल के बैठा हूं। तो स्पेसिफिकली ऑन दिस 495 क्या मैंने अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बुक किया होगा? नहीं किया होगा। तो क्या अब मुझे बुक करना चाहिए, जब मुझे इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है कि मैंने 495 एक्स्ट्रा निकाला हुआ है? तो मुझे ये बताओ, एक एंट्री मुझे मजीद यहाँ पे पास करनी चाहिए कि, अच्छा, प्रोविजन बुक करने की एंट्री आप सबको याद है कि सर मैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करूंगा और प्रोविजन क्रेडिट करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने से? सर 495 का 5%, कितना बनता है ये? 24.75। तो मैं राउंड ऑफ, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, 24.75 और 24.75। मुझे बताओ, क्या ये वाली चीज समझ में आती है? जब हम लोगों ने पहली क्लास ली थी करेक्शन ऑफ एरर की, उसमें जब डेप्रिसिएशन डिस्कस किया था, तो ये वाली चीज स्पेसिफिकली हमने डिस्कस करी थी कि सर अगर मेरे एसेट्स में गलती है तो उनके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उसमें भी गलतियां सही करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है। देखो तमीम, मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया था अपने लेजर, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक, समझाने के लिए आपको, एक लेजर बनाता हूँ छोटा सा, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का। सही है। लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो था, वो था ₹1000 का बिफोर दिस एडजस्टमेंट। ठीक है।
सुनो सुनो, मैं भी एंट्री से इसके थ्रू समझा रहा हूँ पूरा, ठीक है, दोबारा से पूरी कहानी सुनो। मेरे पास एक अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था जिसमें 1000 रुपीज पड़े हुए थे, ठीक हो गया। मेरे पास एक एंट्री आई जिसमें मुझे कैश डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, मैंने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया, लेकिन कितने से कर दिया, 495 से क्रेडिट, ओ सॉरी 495 नहीं, कितने से क्रेडिट कर दिया, 550 से मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। मुझे ये बताओ यहाँ पे मेरे पास कैरी डाउन बैलेंस कितना आया होगा, अगर मैं 550 निकालूं तो 450 आया होगा मेरे पास। अब मैं बात करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ बेड डेट वाले चैप्टर, जो हमें याद होना चाहिए तो था मेरे ख्याल से, शायद हम भूल के बैठे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन याद दिलाओ, पहला काम क्या होता है प्रोविजन की कैलकुलेशन में, कि सर जनरल और स्पेसिफिक डेट्स को अलग करता हूँ, यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इग्नोर कर दो। दूसरा, बैड डेट्स जितने उनको बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इग्नोर कर दो उनको। तीसरा, सर जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो बचा हुआ मेरे पास बैलेंस है उसके ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट कर लेता हूँ, और उसको ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करता हूँ। ये चीज याद है हमें, कि मैं बोलता था कि भाई मेरे पास कैरी डाउन बैलेंस कैसे आएगा, कि 450 मल्टीप्लाइड बाय 5%, और मेरे पास एक अदद बैलेंस आ जाएगा। कितना आता है ये, कितना आता है ये, 22.5। ये वो सिचुएशन है जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये वो सिचुएशन है जो अभी एग्जिस्ट कर रही है बिफोर दीज करेक्शंस। अगर मैं अपना काम बिल्कुल सही सही करता, तो मुझे बताओ इस 550 की जगह मैं यहाँ पे 55 लिखता सिर्फ उन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 55 लिखता, तो दैट मींस मेरे पास कैरीड डाउन भी 1000 कितने पे आके खड़ा हो जाता, आई बिलीव 945 पे खड़ा होता, ऐसा। और सर जब मैं अपनी कैरीड डाउन की कैलकुलेशन करने जाता, तो मैं ये बोलता कि भाई 450 नहीं, इस मर्तबा मेरे क्लोजिंग में 945 रुपीज पड़े हुए हैं, मुझे इस 5% पे प्रोविजन बुक करना है। तो मुझे बताओ मेरा प्रोविजन, अगर मैं करेक्ट अकाउंटिंग कर रहा होता, तो मेरा प्रोविजन कितना आता, 47.25। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन आना चाहिए था 47.25 रुपीज का, मेरे पास आ रहा है 22.5 रुपीज का। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं, इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूं, कितने रुपए का बन रहा है, 24.75 का बन रहा है। ये देखो, हमने भी भाई 24.75 ही करेक्ट किए। अब मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है प्रोविजन की, तमीम, हसाम, समझ में आती है ये चीज। हसाम भाई, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ देखो, मुझे फिर से बताओ हसाम, इस 1000 रुपए के अंदर क्या वो ये वाला 55 शामिल है, बिफोर दीज एंट्रीज अभी कोई सिचुएशन नहीं हुई, ठीक है। ये एंट्रीज थोड़ी देर के लिए सोच लो, नहीं पास हुई, इस 1000 रुपए के अंदर क्या ये 55 रुपया मौजूद है। हाँ भाई, जल्दी बेटा साम। अरे मौजूद है ना मेरी जान। देखो मैं कह रहा हूं मैंने ये एंट्रीज अभी पास नहीं करी, अज्यूम कर लेता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना सही ना गलत, मैंने कोई अकाउंटिंग नहीं करी, तो इस 1000 के अंदर ये 55 शामिल होंगे। जब मैं ये एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, कौन सी वाली जो सही होनी चाहिए थी या जो गलत हमने रिकॉर्ड कर दी, जो सी भी है, जब मैं, हाँ ये 1000 में अज्यूम करके बैठा हूँ, ठीक है, जब मैं वो एंट्री पास करूंगा, तब इस 1000 में से वो 55 रुपए बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का मतलब कि इस 1000 में से उस 55 रुपए के ऊपर मेरा प्रोविजन कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा है, ऐसा है। तो मैंने क्या किया सर, 55 बाहर निकालने की जगह 550 बाहर निकाल दिया, 55 निकालने की जगह 550 बाहर निकाल दिया, मतलब इस 1000 में से जिस 55 पे नहीं होना था, वो तो बाहर आया, साथ में 495 रुपए एक्स्ट्रा बाहर निकल के चले गए ना, जिनके ऊपर प्रोविजन नहीं कैलकुलेट हो पाया, क्यों, क्योंकि वो मेरे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर शामिल नहीं था। क्या ऐसा है।
ठीक हो गया। अब सर जो गलती है मेरी वो इस 495 की ही गलती है ना, 55 रुपीज सही निकाले गए, उसके प्रोविजन को मुझे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये 495 में गलत निकाल के बैठा हूं, तो सर इनको वापस लेके आना पड़ेगा। तो वापस लेके आ गया, वापस लेके आऊंगा तो मेरा प्रोविजन बढ़ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आती है? आगे बढ़ूं बेटा? इनकरेक्ट एंट्री में कैश 550 रहेगा। क्यों भाई? कहाँ गया? 555 की अमाउंट 550 रख दी है मैंने। हाँ तो अच्छा, इनकरेक्ट एंट्री में कैश मेरा 50 ऐसे रहेगा। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हमारी हो गई कि हम सस्पेंस अकाउंट लाना भूल गए। यहाँ पे कैश नहीं सस्पेंस आएगा। अब सही है? ठीक हो गया। तो सर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब इसका रट्टा लगा लो कॉन्सेप्ट का कि क्या है। इफ अकाउंट रिसीवेबल इज डेबिटेड फॉर करेक्शन, अगर किसी करेक्शन की एंट्री की वजह से मेरा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, तो आप क्या करोगे? सर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करोगे और प्रोविजन क्रेडिट करोगे। और अगर अकाउंट रिसीवेबल इज क्रेडिटेड फॉर करेक्शन, तो आपका प्रोविजन कम हो जाना चाहिए, तो प्रोविजन विल बी डेबिटेड एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। मुझे बताओ क्या ये जुमले जो लिख के समझ में आ रहे हैं? क्या ये जुमले समझ में आ रहे हैं? पक्का? मैं चाहता तो डायरेक्ट रट्टा भी लगा देता, लेकिन रट्टा लगाने में हमें मजा ही नहीं आता। इस अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट कहाँ से आया? देखो, एक काम करते हैं, ये रहा ना। कौन था? अफान। देखो मुझे अफान याद दिलाओ, हम लोगों ने गोल्डन रूल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, गोल्डन रूल ऑफ करेक्शन ऑफ एरर, कि सर जितनी गलती बताई गई है सिर्फ और सिर्फ उतनी ही गलती की गई है। ठीक है। तो अब सवाल ने मुझे बताया था कि भाई हमने 55 रुपए रिसीव किए थे, लेकिन शेल्डन के अकाउंट में 550 रुपए रिकॉर्ड किए थे। तो मतलब गलती सिर्फ और सिर्फ शेल्डन के अकाउंट में ही है ना। जो दूसरा इम्पैक्ट है एंट्री का वो बिल्कुल ओके पास हुआ हुआ है। ये वाली चीज हमारी बिल्कुल ओके चल रही है। अकाउंट रिसीवेबल जो क्रेडिट होना था वो गलत क्रेडिट हुआ हुआ है, तो इसकी जगह जो अब मुझे करेक्शन करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे एक अदद सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस करना है 495 का। क्या ये चीज समझ में आती है? अच्छा, अब इसको अगर मैं इम्पैक्ट को यहाँ पे डालने जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई सस्पेंस में अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट 495 क्रेडिट हुआ था ना। हाँ, क्रेडिट हो रहा है 495। मुझे बताओ क्या एंट्री नंबर 3 हमें समझ में आती है? क्या एंट्री नंबर 3 में हमें कोई मसला है? बेहतरीन हो गया सर, एंट्री नंबर 4 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है भाई? परचेज रिटर्न बुक टोटल वाज कैरीड फॉरवर्ड एज 221 इंस्टेड ऑफ 112। तो सर इसकी इनकरेक्ट या करेक्ट एंट्रीज में तो कोई कहानी नहीं है, तो मैं क्या करूं? या चलो एक काम करते हैं, वैसे ही बना देता हूँ यार। कहाँ गया? यहाँ पे एंट्री नंबर कौन सी है? 4। ग्रीन पेन। हाँ भाई, तो क्या करना था हमें कि हमारी परचेज डे बुक का टोटल था 221, होना चाहिए था 112। दैट मीन्स मेरी परचेजेस डेबिट होनी चाहिए थी 112 से, और अकाउंट रिसीवेबल नहीं, सॉरी पेबल, क्रेडिट होना चाहिए था 112 से। ठीक हो गया। तो मैंने क्या कर दिया सर? मैंने कर दिया कि परचेज तो डेबिट करी है मैंने 112 से, लेकिन साथ ही साथ अकाउंट्स पेबल नहीं, अकाउंट्स पेबल जो क्रेडिट हुआ है वो 112 से हुआ है। और परचेजेस मेरी कितनी, 212 थी। हाँ गई। हाँ 221, सॉरी, 221 से हुआ। ऐसा? ये एंट्री पास हुई होगी। हाँ भाई।
ठीक हो गया। तो सर अब अपनी करेक्शन करने जाऊंगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक अदद सस्पेंस अकाउंट लेके आता हूँ मैं। कितने का आएगा बेटा? 109 का। बस हमारी करेक्शन की हिसाब किताब मुकम्मल हो गई। अब तो आसान सा है करेक्शन हमारा। तो अल्लाह भला करे, करेक्शन जब मैं करने जाऊंगा, एक मिनट मैं चार्ज पे लगा लूं। अगर मैं सस्पेंस अकाउंट पे काम करूं, ओ सॉरी, करेक्शन नहीं करने जाऊं, तो मेरे परचेज के अकाउंट में मसला है ना। तो परचेज को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था, सही करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और उसकी जगह मैंने सस्पेंस अकाउंट को अपने डेबिट कर दिया 109 रुपीज से, 109 रुपीज से। क्या ये चीज समझ में आती है? परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। अबे गलत लिख रहा हूं तो बता तो दो मुझे, भंगियों। आओ सही कर लेते हैं जल्दी से। सब नशे में बैठे हुए। अकाउंट्स पेबल डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या पास हुई होगी? ये इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर, अरे पूरी एंट्री सही करनी पड़ेगी। आओ सही कर लें जल्दी से। सर मेरी एंट्री क्या पास हुई है कि मैंने परचे अकाउंट्स पेबल तो 112 से ही डेबिट किया है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट किया है कितने से? 221 से। तो बीच का जो डिफरेंस है वो कहाँ ले जाके रखा गया होगा? बीच का डिफरेंस मैंने रखा होगा सस्पेंस अकाउंट में। कितने का? 109 रुपए का। अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा, अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा तो क्या करूंगा एंट्री? सर परचेज रिटर्न डेबिट होनी चाहिए, डेबिट कर दी। और सस्पेंस क्रेडिट होना चाहिए, सस्पेंस क्रेडिट कर दिया 109 रुपीज से। अब सही है बेटा? हाँ भाई। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ले जाके लिख लेता हूँ कि भाई परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होना है 109 रुपीज से। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर अगली कहानी देखें, एंट्री नंबर 5। A cash sale of 1235 duly entered in the cash book but posted to the sales account as 235। सर कैश बुक में सेल रखी गई थी 1235 की, लेकिन सेल्स के लेजर में वो रिकॉर्ड की गई है 235 की। ठीक है। आओ जल्दी से सही करना शुरू करें। सर मुझे ये बताओ, एंट्री नंबर 5 में कैश सेल अगर हुई है, तो कैश सेल की एंट्री हमने सीखी है कि भाई कैश डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है। कितने? 1235, 1235। लेकिन हमने क्या किया, बाय मिस्टेक हमने एंट्री पास करी कि कैश तो डेबिट किया है 1235 से, लेकिन सेल्स हमारी क्रेडिट हुई है सिर्फ और सिर्फ 235 से। तो सर एंट्री तो टैली नहीं है, तो टैली करने के लिए क्या करूंगा, बीच में एक अदद सस्पेंस अकाउंट लेके आ जाऊंगा, आई बिलीव 1000 रुपए से। ऐसा बेहतरीन हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरी करेक्टिंग एंट्री अब क्या पास होगी? सेल्स कम हुई हुई है ना मेरी, तो सेल्स बढ़ा दूं। 235 हुई भी है, 1235 होनी चाहिए थी, 1000 रुपए से कम की हुई है, तो 1000 रुपए मैंने क्रेडिट कर दिए। और इसकी जगह डेबिट कौन हो गया? सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 1000 रुपए से। मुझे बताओ क्या ये एंट्री समझ में आती है? तो मैं आया यहाँ पे और मैंने बोला कि भाई सेल्स की वजह से कितनी, 1000 रुपीज से मेरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ। एंट्री नंबर 5 तक हम साथ हैं सारे? कोई मसला है मेरे एंट्री नंबर 5 तक? बेहतरीन हो गया सर। एंट्री नंबर 6 पे चल लेते हैं, अगले पेज पे ही आ जाते हैं। या चलो ठीक है, लिख लेते हैं, जगह है। एंट्री नंबर 6 क्या बोल रही है भाई? सैलरी एक्सपेंस है, ओवरकास्ट कर दिया गया है 200 रुपीज से। सैलरी एक्सपेंस को बढ़ा दिया गया है 200 रुपए से। तो मुझे बताओ सैलरी एक्सपेंस की आप एंट्री पास वैसे क्या करते थे? आप एंट्री पास करते थे कि भाई सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है। लेकिन आपने क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया ना। तो मतलब 200 रुपये यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे जीरो, और नहीं बल्कि, अच्छा इसकी इनकरेक्ट एंट्री कुछ हो नहीं सकती वैसे।
या सैलरी एक्सपेंस अगर हमने ओवरकास्ट किया है तो 200, या बल्कि ऐसे लिख लो इसको, चलो हाँ, 0 रुपीज थे दोनों तरफ, ठीक है। अब जब मैं इसकी करेक्शन करने गया, तो सॉरी, जो एंट्री एक्चुअल में मैंने पास करी उसमें क्या किया कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर दिया 200 से, कैश हालांकि मेरा 0 रुपीज पे ही रहा। तो करेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अदद सस्पेंस डाला होगा 200 रुपए का। अब जब मैं कंपनसेटिंग एंट्री या करेक्टिंग एंट्री पास करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई सस्पेंस डेबिट कर दो और सैलरी क्रेडिट कर दो 200 रुपए से, ऐसा। नहीं देखो हफ्सा, अगर आप, मैं जैसे आपने लिखा कि सर यहाँ पे 200 200 लिख देता, तो फिर मुझे पता है क्या होता, जब मैं इनकरेक्ट एंट्री पास करने जाता तो इस 200 की जगह मुझे 400 लिखना होता। क्योंकि गलत एंट्री में यही हुआ है ना कि सैलरी एक्सपेंस दूसरे इम्पैक्ट के हिसाब से 200 रुपए से ज्यादा हुआ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाए यहाँ से। एंट्री नंबर 7। सेवेंथ एंट्री हमें क्या कह रही है भाई? ट्रांसफर ऑफ कैश ऑफ रुपीज 1240 टू बैंक अकाउंट वॉज रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर ऑफ बैंक टू कैश। कैश से बैंक में किया था ट्रांसफर, रिकॉर्ड कर लिया बैंक से कैश का ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर मैं कैश से लेके ट्रांसफर करता हूं बैंक के अकाउंट में, तो मेरी एंट्री होनी चाहिए कि मैं बैंक डेबिट करूं और कैश क्रेडिट करूं। कितने से? 1240 रुपए से। लेकिन मैंने बाय मिस्टेक क्या एंट्री पास करी कि इसको रिवर्स कर दिया, बैंक कैश से बैंक के ट्रांसफर को बैंक से कैश का ट्रांसफर बना दिया। तो मतलब कैश डेबिट हो गया होगा मेरा और बैंक क्रेडिट हो गया होगा मेरा 1240 रुपए से। सर याद होगा ये एरर कौन सा था? प्रिंसिपल एरर था ना ये? नहीं, प्रिंसिपल एरर नहीं, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। कि सर डेबिट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो इसकी करेक्शन कैसे करते थे सर? डबल करके एंट्री पास रिवर्स करते थे। तो मुझे याद दिलाओ, एंट्री क्या पास करूंगा मैं? कि भाई बैंक डेबिट करूंगा, कैश क्रेडिट करूंगा, 1240 इंटू 2, 2480। 2480, ठीक हो गया। एंट्री नंबर 8। हाँ भाई, क्या बोल रही है कि अ मोटर कार हैड बीन परचेज्ड फॉर रुपीज 3400, कैश हैड बीन करेक्टली क्रेडिटेड बट द मोटर कार्ड हैड बीन डेबिटेड विथ 3140 रुपीज। सर सिक्स एंट्री में हमने सैलरी एक्सपेंस भी ज्यादा लिखा है पर कैश पे नहीं की। नहीं देखो दाऊद, जो ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग है ना, उसका मतलब क्या है, उसके एंट्रीज का मकसद क्या है कि सर एक एंट्री का लेग दूसरी एंट्री के लेग से 200 रुपए ज्यादा है। तो मैं अगर अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा सैलरी एक्सपेंस 0 का होता, अज्यूम कर लिया हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये नंबर अजम्पशन से लिखे, ठीक है, कि अगर मेरा सैलरी एक्सपेंस 0 था तो मेरी एंट्री ये होती, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन मैंने क्या किया, सैलरी के लेजर को डबल बढ़ा दिया है थोड़ा सा, 200 रुपए से। तो मैंने सैलरी एक्सपेंस में 200 लिख दिया, कैश मेरा 0 था, 0 ही रहा, कैश में कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग एरर्स के लिए कोई करेक्टिंग एंट्री वाला ये वाला हिसाब किताब ना चल नहीं पाता सही से। तो उसका तरीका मैं क्या रखता हूँ कि सर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि बिफोर दिस एरर द नंबर वाज 0, ठीक है। तो अगर ओवर कास्ट किया है तो 0 से बढ़ा के लिख दूंगा, अगर अंडर कास्ट किया तो क्रेडिट साइड पे कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से, एंट्री नंबर 8 पे थे हम। एंट्री नंबर 8 कह रही थी कि भाई हमने एक मोटर कार परचेज करी है 3400 की, कैश सही रिकॉर्ड किया है, लेकिन मशीनरी जो डेबिट हुई है वो 3140 से डेबिट हुई है, सॉरी व्हीकल या मोटर कार जो डेबिट हुई है वो 3140 से डेबिट हुई है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी वही वाली कहानी दोबारा से शुरू करूं, मैं बोलूंगा कि भाई हमारी करेक्ट एंट्री के हिसाब से व्हीकल डेबिट होनी चाहिए थी, या चलो मोटर कार ही लिख लेते हैं। मोटर कार डेबिट होनी चाहिए थी, कैश क्रेडिट होनी चाहिए था 3400 रुपए से। लेकिन हमने क्या किया, बाय मिस्टेक मोटर कार डेबिट करी है कितने से? 3140। और कैश हमारा अलबत्ता सही क्रेडिट हुआ है कितने से? 3400 रुपए से। करेक्शन करने जाऊंगा, सबसे पहला काम क्या करूं कि भाई जो इनकी एंट्री है उसको डेबिट क्रेडिट तो टैली करूं। तो डेबिट में आना चाहिए मेरे पास सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए का? 260 रुपए का।
अब शाबाश, जल्दी से बताओ, करेक्शन जब करने जाऊंगा क्या एंट्री पास करूंगा? सर सस्पेंस डेबिट हुआ हुआ है, करेक्शन के लिए क्रेडिट करना होगा, तो सस्पेंस मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से? 260 रुपए से। और सर पीपीई के बैलेंस को कम किया हुआ है, सही करने के लिए बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए डेबिट करूंगा, तो मोटर कार मेरा डेबिट हो जाएगा, कितने से? 260 रुपए से। और अगला स्टेप क्या बताया किसी ने भैया? तमीम का जवाब बिल्कुल सही आया कि सर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसके ऊपर मैं एक अदद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कैश सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 260 का 10% अगर मैं लेता हूँ तो 26 रुपए आता है। क्या ये ट्रांजेक्शन समझ में आती है? आगे बढ़ जाए यहाँ से। एंट्री नंबर 9 हमें क्या कह रही है भाई? कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स रिसीव्ड ₹60 हैड बीन डेबिटेड इन द कैश अकाउंट बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा जी। अच्छा एक मिनट, एक चीज तो हम भूल ही गए कि सर ये जो सस्पेंस अकाउंट है इसको ऊपर भी तो रिकॉर्ड करना है। ये दो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री हमने ऊपर नहीं डाली। एक सैलरी वाली 200 की नहीं डाली हमने, और अभी जो हमारे पास मोटर कार आई, डेबिट हुई थी क्रेडिट हुई थी? सस्पेंस की लेजर में क्रेडिट हुआ था 260। 260 ठीक है। अब आ जाए तो मैं एंट्री नंबर 9 की तरफ, हाँ 9 की तरफ, कि सर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 60 रुपए का, कैश में सही रिकॉर्ड हुआ है लेकिन इंटरेस्ट में नहीं, इंटरेस्ट के अकाउंट में नहीं किया। अच्छा, अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अगर मुझे इंटरेस्ट, बेटा आयशा ये लिखा हुआ ना कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% ओवर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो सबके लिए यही लाइफ यूज कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है। अच्छा जी। तो सर इंटरेस्ट अगर मुझे रिसीव हुआ तो ये मेरे लिए इनकम थी, मेरी एंट्री पास होनी चाहिए थी कि मैं कैश डेबिट करता और इंटरेस्ट इनकम में क्रेडिट करता, कितने से? 60 रुपए से। 60 रुपए। लेकिन मैंने क्या किया बाय मिस्टेक, कैश तो डेबिट कर दिया बिल्कुल सही सही, लेकिन इंटरेस्ट क्रेडिट ही नहीं किया। दैट मीन्स सस्पेंस क्रेडिट हुआ होगा इसकी जगह। ठीक हो गया। अब जब मैं करेक्शन की तरफ जाऊंगा क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई सस्पेंस खत्म करना है तो डेबिट कर दो उसको। सस्पेंस डेबिट कर दिया मैंने 60 रुपए से, और कैश तो सही हुआ भाई, इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो इंटरेस्ट इनकम मैंने रिकॉर्ड कर ली 60 रुपए से। क्या ये एंट्री समझ में आती है? बेहतरीन हो गया सर। अगली पे चलने से पहले जरा सस्पेंस अकाउंट में चले जाएं और इसको डेबिट कर दें इंटरेस्ट की वजह से। 60 रुपए। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? कंग्या एंट्री नंबर 10। द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर रे ₹100 had been written off as bad but no other account had been debited। सर हमने मिस्टर रे के अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया बैड डेट के तौर पे, लेकिन कोई और अकाउंट डेबिट नहीं किया। दैट मीन्स उर्दू जबान में बोल रहा है कि जो क्रेडिट करना था वो कर दिया, जो डेबिट करना था वो रह गया। तो बहुत आसान सी चीज है ये तो सर। हमने सीखा है कि हमारी जो करेक्शन है, ओ सॉरी बेड राइट ऑफ है, उसके लिए एंट्री क्या पास होती है कि मैं बस बेड डेट एक्सपेंस डेबिट करता हूँ और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करता हूँ। कितने कितने 900 रुपए थे? 100 रुपए थे सिर्फ। 100 रुपए। मैंने क्या किया कि सर अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट कर दिया मैंने, राइट ऑफ मेरा प्रॉपर हो गया 100 रुपए से, लेकिन डेबिट में कुछ नहीं था। दैट मीन्स डेबिट में कौन आ गया होगा मेरे पास? सस्पेंस आ गया होगा 100 रुपए का। अब जब मैं इसकी करेक्शन पे जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई सस्पेंस को खत्म करो, क्रेडिट कर दो, कितने से? 100 रुपए से। और उसकी जगह क्या डेबिट होना चाहिए था? बैड डेट एक्सपेंस 100 रुपए से। मुझे बताओ कि एंट्री नंबर 10 समझ में आती है? एंट्री नंबर 10 तक कोई मसला? अगला सवाल मेरा आपसे, क्या यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कोई जगह है? क्या यहाँ पे कोई प्रोविजन की एंट्री आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। बेहतरीन। क्यों नहीं आनी चाहिए सर? क्योंकि मेरी करेक्टिंग एंट्री में कहीं पे रिसीवेबल में कोई गलती नहीं है।
तो प्रोविजन भी सही है, बेहतरीन। अच्छा जी, एंट्री नंबर 11, लास्ट एंट्री है मेरे ख्याल से। हाँ, 11। ध्यान से देखो। अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹200 ऑन द पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन करेक्टली शोन इन द लेजर हैड बीन ओमिटेड व्हेन एक्सट्रैक्टिंग आर ट्रायल बैलेंस। हाँ भाई, इसमें क्या कहना चाह रहा है? मैं ही बता देता हूँ वैसे क्या कहना चाह रहा है। सर वो कह रहा है कि भाई 200 रुपए का एक डेबिट बैलेंस था जो उनके लेजर में नजर आ रहा था, सही है। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में लेके जाने शुरू किया हमने, तो हम इसको भूल के चले गए। तो मुझे बताओ, जब मेरा ट्रायल बैलेंस बना होगा, यहाँ पे डेबिट्स आए होंगे, यहाँ पे क्रेडिट्स आए होंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल का जो भी बैलेंस है वो मेरा 200 रुपए से कम आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक नंबर को ओमिट करके स्किप करके चला गया हूँ। तो सर मैं डायरेक्ट इसकी करेक्टिंग एंट्री ही पास करता हूँ। एक उर्दू जबान में बेसिकली मेरा अकाउंट ओवर अंडर कास्टिंग वाली कहानी है। तो मैं डायरेक्ट इसकी करेक्शन ही पास कर सकता हूँ। क्या करेक्शन पास करूंगा? कि मैंने एक रिसीवेबल के लेजर को कम कर दिया है, करेक्शन करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अपने पास अकाउंट रिसीवेबल के लेजर को डेबिट कर दूं, और क्या क्या सस्पेंस क्रेडिट कर दूं। 100 था, नहीं 200 था। ऐसा क्यों तमीम, क्या हो गया इसमें मसला? दोबारा 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 आ जाओ, दोबारा, शाबाश। क्या बोल रहा है कि एक डेबिट बैलेंस था, मतलब जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता अपना, या ट्रायल बैलेंस तो ऐसे बनता है ना, जब मैं अपना ट्रायल बैलेंस बनाता तो मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल में ये 200 रुपये लिखे हुए आते। ऐसा है, मिस्टर जॉन के लिए। और वो उनके लेजर में भी आ रहे थे, कोई गलती नहीं थी। हमने क्या किया, जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने लगा तो इस 200 को स्किप कर दिया। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मुझे लाना पड़ेगा ना डेबिट साइड पे बैलेंस। ऐसा है, तो मैं लेके आ गया। मैं आ गया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। सही है। और अभी हम सीख के आए हैं कि सर अगर मैं अपने पास रिसीवेबल की कोई एंट्री लेके आता हूँ, रिसीवेबल की कोई करेक्शन करता हूँ, तो साथ ही साथ मेरा प्रोविजन भी करेक्ट किया जाता है। तो इसी के लिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, तो मुझे अपने बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करके प्रोविजन क्रेडिट करना चाहिए। कितने से सर? 200 रुपये का 5% अगर मैं निकालूं, 10 रुपये बनता है। क्या ये चीज समझ में आती है? सर इन दोनों चीजों को मैं ले जाके ऊपर रखूं। पहले वाली एंट्री नंबर कौन सी थी? 10 में सस्पेंस क्रेडिट हुआ था 100 रुपये से, तो सस्पेंस मैंने क्रेडिट कर दिया। ओ सॉरी, किसकी वजह से हुआ था ये भी तो लिखना है। सस्पेंस क्रेडिट हुआ था 100 रुपये से बेड डेड एक्सपेंस की वजह से। कहाँ चला गया ये रहा। और डेबिट हुआ है अभी हमारा, नहीं सस्पेंस फिर से क्रेडिट ही हुआ है 200 रुपये से, तो मैंने यहाँ पे 200 लिख दिए अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। हाँ भाई, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। क्या मेरा लेजर बैलेंस्ड है? जो चीज है ही गलत तो हम उसकी प्रोविजन क्यों? नहीं देखो हस्साम, गलत नहीं थी। हुआ क्या था कि भाई मेरे पास टी अकाउंट जब बनाया गया, उसके अंदर एक 200 रुपया गायब कर दिया गया। ठीक है, उसके अंदर 200 रुपये का एक नंबर नहीं लिखा। जब मैंने वो लेजर में 200 रुपये नहीं लिखे, तो मुझे बताओ क्या प्रोविजन की कैलकुलेशन में आए होंगे वो 200 रुपये? हाँ भाई, नहीं आए होंगे ना, तो उनको दोबारा लाना पड़ेगा ना मुझे। उनको वापस लेके आया हूं तो उनका प्रोविजन भी साथ लेके आऊंगा ना, थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री दोबारा से देखो। अच्छा मुझे एक मिनट के लिए, बस पहले एक मिनट ये बता दो कि ऊपर वाली चीजें मेरी, लेजर मेरा टैली हो चुका है। लेजर में तो कोई बंड लेके नहीं घूम रहा मैं। बैलेंस नहीं है? ऐसे कैसे बैलेंस नहीं है भाई? कोई एक एंट्री शायद मैं भूल के तो नहीं आ गया कहीं।
एक मिनट। 3। ये 60 रुपए में कहाँ से लेके आया? अच्छा, इंटरेस्ट अकाउंट से लेके आया। ये 1260 यहाँ पे टोटल हो रहा है, और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? ये गलती कर दी। मुझे लग रहा था मैंने इसीलिए ना। हम्म सवाल बनाने में ये गलती कर दी, यहाँ पे क्रेडिट नहीं, मुझे डेबिट लिखना चाहिए था। क्योंकि जब मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया था ना, तो मुझे वो याद आ गया था कि सॉल्यूशन बनाते वक्त मैंने डेबिट बैलेंस यहाँ पे लिखा था। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो है ना इसका, मैंने सॉल्यूशन बनाते वक्त मुझे याद है कि मैंने इधर लिखा था। बट भाई, 204। अब चेक करो क्या बैलेंस्ड है। 1668, और यहाँ पे भी 1668। मतलब अब मेरे लेजर में कोई अनरिकंसाइल्ड नहीं, वो मैंने सवाल में मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया था, यहाँ पे डेबिट लिखना चाहिए था मुझे। भाई मिस्टेक सवाल की थी, सॉल्यूशन मेरे जहन में बना हुआ था। यानी मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ भी था अपना। तो उसमें ना अपना मैंने जब बनाया था तो मुझे वो याद है कि मैंने अपना बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा था, तभी मैंने सवाल सॉल्व करते हुए पहले डेबिट साइड पे लिख दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो गलती ये सवाल की थी कि यहाँ पे क्रेडिट नहीं डेबिट होना चाहिए था। ठीक है। 1464, अरे यार अब टोटल तो सही से बताओ यार। दो, हाँ, 121464 बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा एंट्री नंबर 3 पूछ रहे थे ना हस्साम। हस्साम जरा देखो दोबारा से कि मुझे ये बताओ कहाँ गया वो, ये रहा ना हिसाब किताब। जब, हाँ, मुझे क्या करना था, मुझे अपने अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में। हाँ हाँ। अरे भाई ये बताओ, अभी टोटल सही है? अभी ये मैंने नंबर सही लिखे हैं? ये वाले से मुराद यानी ये नीचे वाले टोटल। बस बेहतरीन। हाँ भाई। हसाम भाई, जरा देखो दोबारा से सुनो। मुझे ये बताओ, सवाल ने बोला हमें कि भाई आपको अपने अकाउंट रिसीवेबल में से 55 रुपए माइनस करने थे। मतलब मैं अकाउंट रिसीवेबल में जितने बैलेंसेस पड़े हुए थे, उसमें से 55 रुपए के ऊपर मुझे अपना प्रोविजन कैलकुलेट नहीं करना था, मुझे अपनी बुक्स में से 55 रुपीज को बाहर निकालना चाहिए था। ठीक है। जब मैंने एंट्री पास करी तो बाय मिस्टेक 55 की जगह 550 माइनस कर दिया। ठीक है। अब इस 550 के दो टुकड़े हैं। एक तो 55 वही माइनस हुआ है जो मुझे माइनस करना चाहिए था, जो मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो 495 एक्स्ट्रा हुए, ये तो बाय मिस्टेक मैंने बाहर निकाले ना। मुझे बताओ, क्या इस 495 के ऊपर प्रोविजन बुक होना चाहिए था? हाँ भाई हसाम। यस सर, बिल्कुल बुक होना चाहिए था। बेहतरीन। क्यों? क्योंकि ये हमने बाय मिस्टेक निकाला है। अगर मैं गलती नहीं करता तो ये 55 रुपए मेरे अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल का जो भी बैलेंस है, अभी यहाँ 1000 लिखा है, 50,000 लिख दो यहाँ पे, जो भी बैलेंस है उसके अंदर ये 495 रुपए शामिल रहते, उसके ऊपर मैं प्रोविजन कैलकुलेट करता। लेकिन जब मैंने इन 495 को बाहर निकाल दिया अपने अकाउंट में से, तो इनके ऊपर प्रोविजन बुक नहीं हो पाया। एग्रीड? यहां तक साथ है? तो अब जब मैं वापस लेके आऊंगा वो 495 रुपए, तो मुझे उनका प्रोविजन भी साथ लेके आना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने इनके ऊपर प्रोविजन बुक किया। क्या समझ में आता है साम? चलो बेहतरीन हो गया जी। इतना सारा समझाया, अभी भी बोल रहा है ओके हो गया, ठीक है भाई। हाँ, उधर अगला सवाल देखें। टुडे ये आ देना।
अरे नमाज ब्रेक अभी तो नमाज दिया था बेटा, अभी तो नमाज का ब्रेक दिया था आपको। चलो एक काम करो, अगर किसी अच्छा मतलब यहाँ पे नमाज जल्दी हो जाती है फिर। चलो चलो एक काम करो, आप लोग जल्दी से नमाज पढ़ के आओ और साथ ही साथ सॉल्यूशन सॉल्व करना शुरू कर दो फिर आके। ठीक है, 5 मिनट में भाग भाग के पढ़नी है नमाज। चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ भाई, शुरू करें जल्दी से हम लोग आगे बढ़े सवाल सॉल्व करना। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ, आ गए वो सारे। चलो जो जो आ गए वो सवाल स्टार्ट कर दो, बाकी आते हैं तो फिर हम मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जी बेटा कल है क्लास हमारी, थोड़ी सी लंबी क्लास रखी है कल। जी बेटा दानिया पूछिए। हम्म, कौन सी एंट्री पूछ रहे हैं बेटा आप? डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे थे मतलब, इसमें बहुत सारा लेजर में, लेजर में क्या हुआ? अच्छा बैलेंस जो नहीं होता, मैं फिर से बताता हूँ, मैंने सवाल में एक मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे मैंने क्रेडिट लिखा हुआ था बाय मिस्टेक, यहाँ पे असल में डेबिट होना चाहिए था, सिर्फ ये मिस्टेक थी। ठीक है, यही पूछ रहे थे ना आप? चलो शाबाश। चलो सर लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से, या चलो 6 बार 3 मिनट और रुक जाता हूँ, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है। आप लोग जब तक स्टार्ट कर लो।
हाँ, जो अभी शुरू करते हैं सर। ये बताओ, बैकग्राउंड में कोई आवाज तो नहीं आ रही?